नंद बाबा अपनी गौशाला की ओर जा रहे। नंद बाबा जा रहे गौशाला की ओर और एक महात्मा दिखाई दे गए। नाम है गर्गाचार्य। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। कहां पहुंचे? नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने प्रणाम किया। अरे महाराज, बड़ी कृपा की जो आज दर्शन हुआ, और महाराज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, क्या नाम रखा है उन बालकों का? बाबा ने कहा, महाराज अभी तक हमने अपने पुत्रों का नाम तो रखा ही नहीं है, सो नाम क्या बताएं आपको? हम तो एक को कहते हैं कलुआ और दूसरे को कह देते हैं बलुआ। ऐसे ही काम चला रहे, नाम नहीं है महाराज। अच्छा, कितने बड़े हो गए बालक? अरे महाराज 1 बरस के हो गए हैं। अच्छा, एक काम करो ना महाराज, आपके जैसा महात्मा मुझे कहां मिलेगा? आपके जैसा आचार्य कहां मिलेगा? तो आप ही हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबा यदूनाम अहम आचार्यम यदूनाम अहम आचार्यम। मैं यदुवंश का आचार्य हूं, और यदुवंश है बटेश्वर में, सूरसेन की नगरी में, और मेरी सारे संसार में ख्याति है, सब जानते हैं मुझे। ख्यातिश्च भुवि सर्वथा, ऐसी मेरी ख्याति है, सब लोग मुझे यदुवंश के आचार्य के नाम से जानते हैं। और एक बात कहें, आप कोई छोटा मोटा फंक्शन भी होता है ना, बड़ी धूमधाम से करते हो महाराज, सबको बुलाते हो, और पूरी मथुरा को आप बुलाओगे, और जब पूरी मथुरा बुलाई जाएगी तो कंस को भी तो समाचार जाएगा, कंस को पता चलेगा कि नहीं? और कंस को यदि पता चल गया महाराज, तो आपके बालकों को खतरा हो जाएगा। इसीलिए हम नामकरण नहीं करेंगे, और किसी ब्राह्मण से चोरी छिपे करा लेना। और एक बात कहें, हम किसी के भुवन में आज तक कभी गए ही नहीं। आज नंद बाबा हाथ जोड़ लेते, महाराज एक बात कहें, एक बात ये है, ये बताओ महाराज, अगर घर को पवित्र करना हो तो क्या किया जाए? ब्राह्मणों को भोजन कराओ भैया। ब्राह्मणों के द्वारा जो अन्न जल जूठा गिरेगा ना, घर पवित्र हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों के द्वारा जल गिरने से घर पवित्र होता है? हाँ, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन महाराज हमने ऐसा सुना है कि जितना 100 ब्राह्मणों के द्वारा जूठा जल गिरने से घर पवित्र होता है ना, उतना महाराज एक वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन कराने से पवित्र हो जाता है। और जितना 1000
वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्थान पवित्र होता हो, उतना एक आचार्य ब्राह्मण को भोजन कराने से पवित्र हो जाता है। और जितना 10,000 आचार्य ब्राह्मणों को भोजन कराने से पवित्र होता है ना, उतना स्थान किसी भी राह चलते फकीर साधु को भोजन कराने से पवित्र हो जाता है। और जितना 10,000 फकीर साधुओं को, राह चलने वाले को भोजन कराने से स्थान पवित्र होता है, ध्यान देना, उतना स्थान एक सच्चे संत को भोजन कराने से पवित्र हो जाता है। और जितना 10,000 सच्चे महात्माओं को भोजन कराने से स्थान पवित्र होता है ना, उतना स्थान एक दंडी स्वामी को भोजन कराने से पवित्र हो जाता है। और जितना स्थान 10,000 दंडी स्वामियों को भोजन कराने से पवित्र होता है ना, उतना स्थान एक गाय को बांध लेने से पवित्र हो जाता है। ये है गाय की महिमा। और हम क्या करते हैं महाराज, गाय को तो छोड़ दिया महाराज लाठी खाने के लिए, और घर में बकरी महारानी ले आए। हाँ, कई हमने देखे हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे पानी का जहाज जाता है ना, क्रूज, उसके ऊपर अगर कोई पंछी बैठ जाए और वो दूर निकल जाए महाराज समुद्र में, तो फिर महाराज उड़ तो सकता है, लेकिन लौट कर फिर जहाज पे ही आना पड़ेगा। क्यों? जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, महाराज वैसे ही मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कहाँ चैन पड़ेगा मेरे हृदय को। महाराज एक काम करो ना, ये बताओ, मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, और जिस गौशाला में 9 लाख गायें बांधी जाती हों, वो गौशाला क्या साधारण हो सकती है? अरे वो तो तीर्थ हो जाएगी। और सही बताना महाराज, तीर्थ किसी का अपना होता है? तीर्थ तो सबका बराबर होता है। महाराज मेरी गौशाला में मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज प्रसन्न हुए, नामकरण संस्कार के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देवी मेहर गर्गाचार्य जी आए हैं और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार होगा। मैया ने कहा नामकरण संस्कार एकदम, अरे मैं तो सोच रही थी पूरे मथुरा जनपद को निमंत्रण करूंगी, बढ़िया धूमधाम से आनंद आएगा, सबको पार्टी दूंगी, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी।
बाबा ने कहा, अरे महर, अगर धूमधाम से नामकरण संस्कार हुआ ना तो कंस को मालूम पड़ जाएगा, और जो कंस को मालूम पड़ा ना तो फिर से राक्षस भेज देगा, खतरा हो जाएगा, हमारे लाला को खतरा हो जाएगा। आज मैया कहने लगी, अरे खतरा हो जाएगा तो मैं तो पड़ोसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम कहो घर में चुपचाप नामकरण संस्कार करा लूं। मेरे कन्हैया को संकट नहीं आना चाहिए। मैया तैयार, इधर मैया रोहिणी, इधर मैया यशोदा। रोहिणी मैया से कहा यशोदा मैया ने, बहन अब ये तो बड़े बूढ़े हैं बाबा, 80 वर्ष की आयु है, और कोई भी पागल बना देता है इन्हें, तो हो सकता है नकली बाबा हो। आजकल नकली बाबाओं की बाढ़ आ गई है महाराज।